हाय गाइस, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इडोनेस्ट में वेलकम है। गाइस, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। सीटेट, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए। अब फिर बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करेगी बिहार के सिलेबस चरण के लिए, टीचर जो बहाली होगा उसके लिए भी यह यूजफुल है। तो हम लोग इस क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। इसमें 14 चैप्टर खत्म हो गया और 15वां चैप्टर चल रहा है। इसमें जो टॉपिक का नाम है हमारे चारों ओर वायु। वायु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुछ क्लास पॉइंट हो चुके हैं और देखते हैं आज के क्लास में क्या क्या और पॉइंट्स हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि वायु के बिना नहीं जीवित रह सकते हैं। तो जो वायु है उसमें कौन कौन से गैस का मिश्रण है। तो ऑक्सीजन तो है ही, नाइट्रोजन भी है। तो ये दोनों मिलके कितना परसेंटेज इन दोनों गैसों का है। वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का भाग 99% है। 99% है। शेष 1%, जो रेस्ट 1% बचा है, 1% में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है और कुछ अन्य गैसें एवं और क्या जलवाष्प होता है। जलवाष्प। क्या आप कभी सोचे हैं कि जो चीज मतलब जानवर या कुछ भी मिट्टी के अंदर रहता है या जो जल में रहता है उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो आप कभी एक प्रयोग करिएगा कि मिट्टी का ढेला जो लेके उसको पानी में डुबोइएगा। जब पानी में दीजिएगा तो उससे बुलबुला निकलता है। तो यानी कि मिट्टी में भी ऑक्सीजन की मात्रा या वायु की मात्रा होती है, जिससे जमीन के नीचे अंदर रहने वाले जानवर मिट्टी से ही उसको ऑक्सीजन मिलता है। और पानी में भी यही होता है। पानी में भी जो जलीय जीव रहते हैं उनको भी पानी से ही ऑक्सीजन या यूं कहें कि वायु मिलता है। पानी में बुलबुले, जिसको हम लोग बबल बोलते हैं, बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। बुलबुले क्यों बनता है पानी में? वायु जो होता है उसके वजह से। जो जीव पानी में रहते हैं वे रेस्पायरेशन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो
उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देता। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। जो जानवर या पौधा जमीन में होता है वो क्या करता है, मिट्टी में जो पाया जाता है वायु, उसी के लिए वो श्वसन में यूज करता है। जब भारी बारिश होती है, वर्षा होती है, आप लोग देखे होंगे जो अर्थवर्म है जो कि मिट्टी के नीचे रहता है, वो बारिश के महीना में क्या होता है, जमीन पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब जल भर जाता है हर जगह तो उसको श्वसन करने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से वह ऊपर मिट्टी से निकल के सरफेस पे आ जाता है। वर्षा होती है तो मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव जमीन पर आ जाता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन के जगह जल भर जाता है। और उसे सांस लेने में परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन O2 उत्पन्न करते हैं।
जैसा कि हम लोग जानते हैं पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो इसीलिए हम लोगों को सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। बट यहाँ पे आप पेड़ पौधा को कम मतलब काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इसी वजह से पेड़ पौधा धरती पे कम होते जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन है बढ़ते जा रहा है। चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन, किसी प्रकार का भी, उसमें क्या होता है, पेड़ पौधा का बहुत ही अहम भूमिका होता है पॉल्यूशन को कम करने में। तो इस वजह से क्या है कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन का उपयोग तो करती है, बट वो उसका उत्सर्जन भी करता है, जिस वजह से मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। पवन चक्की जो है, पवन चक्की ये भी हवा से ही चलती है। पवन चक्की को वायु रोटेट करती है, इससे बिजली उत्पन्न होता है, रोटेट करती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में भी मदद मिलता है। और इससे क्या होता है, बिजली भी उत्पन्न की जाती है। पवन चक्की से विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। पवन चक्की से क्या क्या हो सकता है, ट्यूबवेल से पानी निकाला जा सकता है, आटा चक्की को चलाने में भी मदद मिलती है और इससे विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है। आप नदी में जब नाव चलती है उसको देखते होंगे कि जो सेलर होता है हवा का रुख देख के ही अपने नाव को उस और मतलब उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। आप नाव से जो होता है चलाता है नाव को, वो क्या करता है, हवा के रुख को देखते हुए उसी डायरेक्शन में नाव ले जाता है। अगर आप हवा के अगेंस्ट चलिएगा तो फिर नाव को पलटने की आशंका रहती है। तो इस वजह से वो लोग भी नाव सेलर जो बोट सेलर होता है वो हवा के डायरेक्शन में ही जाने की कोशिश करता है। तो हवा यहाँ भी हेल्प करता है नाव को खेने में, मतलब सेल करने में। वायु नाव सेल मतलब खेने में, हिंदी में इसको खेना बोलते हैं, खेने सेल करने में। ग्लाइडर जो आप देखते हैं कि लोग ग्लाइडिंग करता है, उसमें भी हवा हेल्प करता है। ग्लाइडर पैराशूट तथा हवाई जहाज, एरोप्लेन को भी हेल्प करता है। हवाई जहाज को चलाने में हेल्प करता है। जो भी चिड़िया होती है, जो भी फ्लाई करती है, वो सबको क्या हवा से हेल्प मिलता है। पक्षी चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति
कारण ही उड़ पाती है। पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को स्कैटर मतलब छितरने में, बिखरने में क्या करता है, हेल्प करता है। स्कैटर करने में भी सहायक है। अगर आपके घर के आसपास सेमल का पेड़, मतलब जिसको हम लोग सिमर बोलते हैं, उसका पेड़ होगा, तो अभी देखते होंगे कि उससे रुई निकलता है। पेड़ जहाँ वहां तो रुई गिरता ही गिरता है, वो कोसों दूर जाती है हवा में उड़ के। तो क्या होता है, इससे बीज, उसके साथ भी छोटा छोटा बीज होता है जो कि रुई के साथ ही निकल जाती है। तो कहीं से उड़ के कहीं जाता है तो फिर वहां पे पेड़ पौधा निकलता है। तो इससे क्या होता है, पौधे के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को स्कैटर करने में सहायक होता है। हम लोग जानते हैं कि हवा के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। तो गाइस, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे चारों ओर वायु, आज खत्म हो गया। मतलब 6 क्लास का हम लोग 15 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस एक चैप्टर इसमें बचा हुआ, जो कि आने वाले दिनों में उसको भी कंप्लीट करके 7th क्लास का स्टार्ट करूंगी। तो गाइस, अगर आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।